जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी परीक्षा। आज की क्लास में देखिए टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में देखिए हम आपके लिए हिंदी हो गया, हिंदी के क्वेश्चन और देखिए जीके जीएस और रीजनिंग हो गया, यह सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, ध्यान दीजिएगा, एक सीट पक्का करना है एसएससी जीडी परीक्षा अगर आपको पास करना है तो एक एक सवालों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज की क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं। हर साल हर शिफ्ट में जो सवाल आपके बन रहे हैं उन्हीं सारे सवालों को हम लोग आज की क्लास में संग्रह करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और मात्र 20 क्वेश्चन आपको सही करना है। इस क्लास में अगर आप 20 क्वेश्चन सही करते हैं, 100 में से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर दीजिएगा तो आप सभी का जो तैयारी है बिल्कुल अच्छा लेवल का है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जांचिए अपना तैयारी, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। और इस क्लास को पूरा करने के बाद देखिए अब आपके यहाँ पे 12 से लेकर और 15 सवाल आपको डायरेक्ट मिलेंगे आपके शिफ्ट में। जो साथियों 23 से लेकर आपका जो एग्ज़ाम शुरू है 23 फरवरी से, आपके शिफ्ट में देखिए 12 से 15 सवाल आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो देखिए पहला सवाल है कि आँखों में धूल झोंकना का जो अर्थ है यह क्या होगा, बताएंगे। डरना होता है, धोखा देना होता है, या देखना या परेशान होना होता है। तो आप सभी को याद रखना है पे राइट आंसर देखिए दिया गया ऑप्शन बी, धोखा देना आपको याद रखना है, ठीक है। धोखा देना होता है, आँख में धूल झोंकना याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए दिया गया है बी ऑप्शन, लॉक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि नाक कटना का जो सही अर्थ है बताइए क्या होगा। नाक कटना का जो अर्थ है सही आपको आंसर करना है, क्या होगा। तो अपमान होना, क्या है, अपमान होना आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि हाथ मलना जो मुहावरा होता है इसका अर्थ बताइए क्या होगा। हाथ मलना का जो है यह क्या होता है, तो याद रखेंगे आप सभी पछताना होता है, ठीक है, हाथ मलना। तो इसीलिए आप सभी को तैयारी करना है। देखिए आपके पास बहुत ही कीमती समय है, कम टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना स्टडी में लगाइए और जितना हो सके आप लोग इस क्लास से जुड़ रहिए। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके लाएंगे और आप सभी लोग एक एक चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में अगर आपको इस बार 12 से लेकर 15 सवाल इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे, तो ठीक है साथियों, 12 से लेकर के और 15 सवाल इस वीडियो से मिलेंगे। तो जितना आपके लिए टॉपिक हो सकता है इम्पॉर्टेंट पूरा हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप सभी सेशन को ध्यान से देखिए, रोजाना आप लोग देखिए क्लास में। दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। दांत खट्टे करना का जो सही अर्थ है देखिए दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन ए में, ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि आसमान सिर पर उठाना इसका अर्थ क्या होता है। आसमान सिर पे उठाना इसका जो सही अर्थ है यह क्या होगा, तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा, तो बहुत शोर मचाना होता है, राइट आंसर याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सत्य का जो विलोम है यह क्या होगा, तो सत्य का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। राइट आंसर है असत्य होता है, सत्य का असत्य आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उन्नति का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। उन्नति का देखिए जो विलोम है यह क्या होगा, तो सही आंसर आपका देखिए अवनति होता है, क्या, अवनति आपको याद रखना है। और विलोम शब्द से देखिए आपके तीन सवाल आपके मिलेंगे प्रत्येक शिफ्ट में। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। ध्यान से एक एक प्रश्नों को कर लीजिए आप लोग, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। लाभ का देखिए जो विलोम है यह क्या होता है, तो लाभ का विलोम आपको याद रखना है हानि होता है, ठीक है। हानि देखिए आपका सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि कठिन देखिए विलोम, कठिन का जो विलोम शब्द है यह क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कठिन का जो विलोम है यह देखिए होता आपका सरल होता है, ठीक है, सरल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि मित्र का जो विलोम है, मित्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे आप सभी शत्रु होता है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए वर्तनी के प्रश्न अब हम लोग देखेंगे यहाँ से, जो कि 5 प्रश्न होंगे आपके, देखिए 5 प्रश्न होंगे आपके वर्तनी के, ध्यान से आप लोग देखिएगा
क्योंकि यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्तनी से देखिए आपके 2 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में आते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, किसी शिफ्ट में आपका देखिए 4 भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, वर्तनी हो गया, गद्यांश हो गया, यह सभी देखिए आपका एक एक टॉपिक को ध्यान से देखिए आप लोग। सही वर्तनी आपको बताना है। यह सवाल देखिए बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। तो सही उत्तर आपको याद रखना है कि अनुमति कौन सा ऑप्शन में देखिए सही लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अनुमति देखिए लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने हाथों से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अनुमति इस तरह से देखिए लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा सही शब्द है, बताइए इनमें से कौन सा सही शब्द है। तो राइट आंसर देखिए आपका दिया गया है स्वस्थ, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा सही वर्तनी दिया गया है। दृष्टि बताइए किस तरह से लिखा गया है, कौन सा ऑप्शन में सही है। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, जिनको अगर पता है जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे चलने से पहले देखिए आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है, अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ आप सभी के पास होना चाहिए। इसमें देखिए आपका एसएससी जीडी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार अगर आप लोगों को एक सीट पक्का करना है, वर्दी लेना है, आप लोगों को सपना है पूरा आपको करना है, तो देखिए यह पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। इसी पीडीएफ से आपके परीक्षा में पूरा का पूरा जो सवाल पूछे जाएंगे साथियों, इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आपका रीजनिंग हो गया या आपका देखिए जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, इसमें देखिए आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा 6 मंथ का। ध्यान दीजिएगा, इस पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, साथ में देखिए रीजनिंग का पीडीएफ मिलेगा, जिसे पढ़कर आप सभी लोग 20 में से 20 रीजनिंग सही करके आइएगा और हिंदी में आप लोग 20 में से 20 आप लोग सही करके आइएगा। ठीक है, और जीके जीएस में तो ये सारा कुछ मटेरियल आप लोगों को अभी दिया जा रहा है साथियों ऑफर में। ध्यान दीजिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफर ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं, इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखिए मात्र डबल लाइन का यह पीडीएफ है और इसी पीडीएफ से आप लोगों का सिलेक्शन होगा बिल्कुल 100%। इस पे देखिए आपको जो साथी अगर लेना चाहते हैं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, एसएससी जीडी लिखकर आप भेज दीजिएगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग और इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, तो आपको पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पूरा पीडीएफ आपको हमारे टीम के द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। आगे देखिए, चलिए बताइए इनमें से कौन सा देखिए सही है। तो आप सभी को देखिए यहाँ पर सही जो लिखा गया है ना, ऑप्शन बी में लिखा गया है, तो बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द देखिए लिखा गया है। तो शुद्ध शब्द कहाँ पे लिखा गया है जी, सही उत्तर आपका देखिए बी में है। कौन सा, देखिए बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है जो कि वर्तनी का गद्यांश का है और गद्यांश देखिए आपका 5 क्वेश्चन आता है, यानी कि 5 यानी कि 10 नंबर का आपका देखिए गद्यांश हो गया। ठीक है, 10 नंबर का आपका गद्यांश हो गया और यह देखिए आपका परीक्षा में गलती नहीं होना चाहिए। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं इससे आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, इसीलिए हम आपको डेली 2 गद्यांश लेकर आएंगे। तो आप लोग अगर अभी से देखिएगा तो हम आपको 100 से लेकर 120 गद्यांश आप लोगों को हम करा देंगे परीक्षा से पहले। तो 120 गद्यांश जो हम आपको कराएंगे, इससे अलग आप लोगों का नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा साथियों, इन्हीं में से आप लोगों का प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से पहले पढ़ना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर बताया गया कि समय बहुत ही मूल्यवान है, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। समय एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता है, इसलिए हमें समय का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे सवाल आपसे पूछेगा कि समय कैसा होता है, तो आपको उत्तर बताना है। समय देखिए कैसा होता है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ें तो हम लोग का देखिए यहाँ पर आ गया कि समय जो है बहुत ही ज़्यादा जो है क्या है, तो साधारण और यहाँ पर देखिए मूल्यवान होता है। देखिए यहाँ पर तो आप लोग का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मूल्यवान होता है।
समय क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहला कॉलम में देखिएगा ध्यान से, तो आपका दिया गया है कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए परीक्षा में हम लोग, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से गद्यांश के सवाल को जो है बनाना रहता है, आंसर देना रहता है। आगे देखिए, उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे कि सफल व्यक्ति कौन होता है। तो सफल व्यक्ति कौन होता है, जो धन कमाए, जो समय का सही उपयोग करे, या जो ज़्यादा बोलता है, या जो आराम करे। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन गलत है, जो ज़्यादा बोलता है यह भी गलत है, जो धन कमाता है यह भी गलत है। तो सबसे पहले देखिए आपको इस तरह से गलती को छांटना है, तो ऑटोमेटिक आप लोगों का क्या है कि आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए उत्तर कौन सा हो गया जी, तो बी ऑप्शन आ रहा है हम लोग का राइट आंसर। तो बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए परीक्षा में, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाइएगा। इसी तरह से वहाँ पर आपको आंसर करना होगा। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न को क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 वर्षों का एसएससी जीडी के पेपर में अब तक बहुत बार पूछे गए हैं। समय के बारे में क्या कहा गया है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन में है कि वापस आ जाता है, बिल्कुल गलत है, नहीं आता है। रुक जाता है, बिल्कुल गलत है। लौट कर नहीं आता है, ठीक है, लौट कर नहीं आता है, यह बात सही है कि लौट कर समय फिर नहीं आता है। तो इसीलिए अभी आपके पास समय मिला हुआ है दोस्तों, जितना हो सके आप लोग जी जान लगा दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए दबा करके। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपके पास होना चाहिए अगर आपको इस बार नौकरी लेना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो। अगर सपना आपने देखे हैं तो सपना आप ही को पूरा करना है, इसीलिए जितना हो सके जी जान लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा, सी होगा, कि समय देखिए कभी लौट कर नहीं आता है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि हमें किसका देखिए सम्मान करना चाहिए। तो हमें देखिए समय का, किसे, तो समय का देखिए हमें जो करना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर दिया गया आपका सी में दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का आंसर करना है, और सेम ऐसा ही सवाल आपको मिलेंगे इसी क्लास से देखिए मिलेंगे आपके शिफ्ट में, किसी न किसी के शिफ्ट में मिल जाएंगे दोस्तों यही क्वेश्चन। तो ध्यान से आप लोग कीजिएगा, हो सकता है कि आपका शिफ्ट में हो जाए, हो सकता है कि आपके बगल में जो है शिफ्ट में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी जो आपका सेकेंड शिफ्ट होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का जो पेपर होता है, फर्स्ट शिफ्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। देखिए गद्यांश का जो मुख्य विषय क्या है, तो मुख्य विषय दिया गया है समय के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल दूसरा गद्यांश है। इसी तरह से आपको पहले गद्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, पहले गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या करा है, ध्यान से देखिए कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति लगातार परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसके बाद अब आप जो है, अब आप लोगों से सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है कि सफलता की जो कुंजी है यह क्या है। तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, सफलता की कुंजी क्या है। यह सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि एक गद्यांश हम आपको पूरा समझा दिए हैं कि कैसे आंसर करना होता है, और इसको आपको कमेंट करना जल्दी से। चलिए, जिनको पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सही उत्तर आपका देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर देखिए सी। कौन सा, तो परिश्रम के बारे में। ठीक है, कि सफलता की जो कुंजी है ना, सफलता की जो कुंजी है यह परिश्रम है, इसीलिए जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आगे देखिएगा अगला सवाल है कि बिना मेहनत के क्या संभव नहीं है। बिना मेहनत के क्या संभव नहीं है, आराम संभव नहीं है, या लक्ष्य प्राप्त करना, सोचना या बोलना। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि गलती को छाटिए। ठीक है, गलती को छाटिएगा तो आंसर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो आप लोगों का सोचना बिल्कुल गलत है, और बोलना दो तो यहाँ पर हमने आपको गलत कर दिए। ठीक है, दो यहाँ पर हमने गलत कर दिए। तो अब जो है ए और बी में देखिएगा आप लोग डिसाइड करके कौन सही होगा।
देखिए यहाँ पर देखिएगा तो आराम बिल्कुल गलत है, यानी कि लक्ष्य प्राप्त करना, ठीक है, बिना मेहनत के जो है आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिएगा कौन सा आगे बढ़ता है, तो सही आंसर आपका देखिए दिया गया ऑप्शन सी, यानी कि परिश्रमी व्यक्ति, जो व्यक्ति मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। इसी तरह से वहाँ पर आपको आंसर करना होगा। परिश्रम कैसा होना चाहिए, तो परिश्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिश्रम जो है लगातार होना चाहिए, ठीक है, रुक रुक कर नहीं, लगातार। अगर आप लोग मानिए कि ठीक है, अगर आप एक दिन में अगर आप 500 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद देखिए दूसरा का दिन 500 ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, 500, ध्यान दीजिएगा, अगर आज आप 100 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए, 100 क्वेश्चन कल याद कर लिए, तो इसी तरह से अगर आप महीना में अगर हर एक दिन ऐसे कीजिएगा तो आपको जो है 3000 क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इससे अलग तो पेपर में आएगा नहीं, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिएगा, इसीलिए कंटिन्यू आपको मेहनत करना है। गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है, तो सही उत्तर आपका देखिए बी है। कौन सा? बी ऑप्शन लॉक करेंगे। परिश्रम का महत्व दिया गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान को अंगीकृत करने का देखिए क्या यहाँ पर तिथि क्या है। यहाँ से देखिए आप लोगों का जीके जीएस के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा का पूरा अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निर्माता देखिए किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यह कौन सा है, बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व है दिल्ली में यह किसने किया। 1857 की क्रांति नेतृत्व दिल्ली में यह किसने किया था, तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन लॉक करेंगे, ठीक है, बहादुर शाह जफर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर यह कौन सा है। भारत का सबसे जो बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है यह कौन सा है, तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे, राजस्थान आपको याद रखना है। आगे देखेंगे तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह सवाल देखिए आपके पेपर में दोस्तों बिल्कुल 100% आपको मिलेंगे। लिख लीजिए आप लोग कि हाँ आपने जो बताए थे, जब आपका एग्ज़ाम होगा ना तो देखिएगा भर भर के यह सवाल आपके मिलेंगे कि सत्यमेव जयते किसे कहाँ से लिया गया है, जनगणना के टॉपिक से, ठीक है, संविधान हो गया, पूरा आर्टिकल को याद कर लीजिए। जितना टॉपिक बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय जो खेल है परंपरागत, देखिए एसएससी का यहाँ पे जो उत्तर क्या माना गया है, तो यहाँ पर देखिए एसएससी का जो उत्तर माना गया है ना दोस्तों, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, ठीक है। एसएससी का देखिए यहाँ पर जो आंसर माना गया है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी माना गया है, ठीक है, कि भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत माना गया है हॉकी को। आगे देखिएगा अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखेंगे मानव शरीर में सबसे जो बड़ी हड्डी है यह कौन सी है, तो याद रखिएगा आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फीमर आपको याद रखना है। आगे देखेंगे जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो जल का जो रासायनिक सूत्र है जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए और देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर आता है। और यहाँ से अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यह सभी क्वेश्चन को हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। हम लोग के पास 50+ क्वेश्चन और बच गया है, तो अगले क्लास में पूरा कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए जो साथी अभी तक अगर पीडीएफ नहीं लिए हैं तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट पक्का करना है, तो यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मात्र देखिए 99 रुपये में आपको यह पीडीएफ मिल रहा है और आप लोगों का यही पीडीएफ दोस्तों सिलेक्शन दिलाएगा बिल्कुल 100%। जितना सवाल आपके पूछे जाएंगे इसी पीडीएफ से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान से इस पीडीएफ को, अभी टाइम है, कर लीजिए। बस पूरा आपको पढ़कर चले जाना है दोस्तों,
बहुत ही अच्छे से इस पीडीएफ में हमने आपके लिए इंक्लूड किया है, प्रीवियस ईयर का है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑफ़र बहुत ही कम प्राइस का है, मात्र 99 रुपये का है। चलिए एक एक चीज़ों को अच्छे से कर लीजिएगा, क्लास को क्यों ना दोबारा देखना पड़ जाए।